पसंद है। तो मैं जो आज सवालों के जवाब देने वाली हूँ ये आप ही के सवाल हैं जो अक्सर मुझे मेल्स कमेंट्स में आते रहते हैं। एक एक करके सारे सवाल लेंगे और ये सारे सवाल बहुत वियर्ड हैं और आप अपने में मतलब सोचने पे मजबूर कर देते कि औरतों को कभी कभी कितना कुछ सहना पड़ता है और उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ जो हो रहा है वो इतना गलत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मेल आया अबाउट अननेचुरल सेक्स। किसी ने मुझे मेल किया और कहा उनके हस्बैंड उनको बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं अननेचुरल सेक्स के लिए। क्या ये हेल्दी है? नहीं है, क्योंकि उनके हस्बैंड का मानना है कि उनके सारे जितने भी नोन में लोग हैं वो करते हैं और ये सेफ है, हेल्दी है, इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बारे में आप मुझे बताओ। बहुत सारी लड़कियां शादी के बाद अपने पति के थ्रू वायलेंस सह रही होती हैं जब उनके हस्बैंड उनको फोर्स करते हैं अननेचुरल सेक्स करने के लिए। होता ये है, उनका मानना ये होता है कि नॉर्मल तरीकों से वो बोर हो चुके हैं, कुछ नया चाहिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो ऐसा कर लो। और ऐसे में मेल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सारा दर्द, पेन, बीमारियां, तकलीफें फीमेल को होती हैं और फीमेल के दिल पे क्या गुजर रही है इससे मेल को फर्क ही नहीं पड़ता है कई रिश्तों में। तो इसीलिए वो उनको फोर्स करते हैं और औरतों को लगता है कि ये तो हमारी ड्यूटी है, हमें तो सेक्स करने के लिए ही बनाया गया है। कई औरतों को, सबको नहीं, कई को लगता है ऐसा, बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट के बारे में बात मत करो, तुम सेक्स के बारे में बात मत करो, तुम्हारी सेक्स ड्यूटी है जो शादी के बाद तुम्हें करनी है, पति जो बोले जैसा बोले वैसा कर दो, बस जितना भी दर्द हो, जितनी भी परेशानी हो सह लो। बट आई एम सॉरी टू से, गए वो दिन। आजकल की लड़कियां जागरूक हो चुकी है, उनको अपना सही गलत बुरा भला सब पता है और जिसको नहीं पता उसको बताने के लिए मैं हूं यहाँ पे। सो गर्ल्स, अगर आपके हस्बैंड आपको फोर्स करे अननेचुरल सेक्स के लिए तो यू कैन से बिग नो, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है तभी इसको अननेचुरल कहते हैं। ये हेल्दी नहीं है, ये पेनफुल हो सकता है। ऑफ कोर्स वजाइना अलग होती है, वहां ल्यूब्रिकेशन होता है, नेचुरल ल्यूब्रिकेशन आपकी वजाइना प्रोड्यूस करती है, प्राकृतिक है, उसको करने में आपको पेन नहीं होगा। मैं हमेशा कहती हूँ सेक्स पेनफुल नहीं होता है। बट अगर आप अननेचुरल सेक्स करोगे, अननेचुरल सेक्स का मतलब होता है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फ्रॉम वजाइना, इफ समवन फोर्स यू टू डू फ्रॉम बिहाइंड, एनएस के थ्रू करने से उसको अननेचुरल कहते हैं। वजाइना के जैसे आपके एनएस में कोई भी ल्यूब्रिकेशन नहीं होता है तो वो सेक्स का प्रोसेस स्लिपरी नहीं होता है, हार्ड होता है, पेनफुल होता है, आपको बहुत दर्द होता है, वो अननेचुरल होता है। तो इतना पेन आपको सहने की जरूरत नहीं है। जस्ट से बिग नो, इट्स नॉट हेल्दी। ये हेल्दी क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो एनएस है वहां से आप स्टूल एक्सक्रीट करते हो, गंदगी बाहर निकलती है, वेस्ट बाहर निकलता है, वहां बहुत सारे बैक्टीरिया बिल्डअप हो सकते हैं। विदाउट प्रोटेक्शन अगर आपने वहां से कर लिया वो एरिया बहुत ज्यादा वहां आपको बहुत हर्ट हो सकता है, टीयर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकते हैं, आपको पेन हो सकता है एंड देन आप स्टूल पास करोगे तो वो करने में आपको दिक्कत आएगी। मतलब सारी दिक्कत वैसे महिलाओं को ही होती है, पर ऐसा नहीं है कि मेल को दिक्कत नहीं होगी। उनको अगर सेक्सुअल डिजीज हो गया तो फिर प्रॉब्लम तो भाई आपको भी होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो आपको भी हो सकता है। तो ऐसे नहीं है कि आप सेफ हो, बट हाँ अगर वो कॉन्डम यूज करे तो वो तो एक तरह से बच जाएगा। फीमेल को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, सो स्टे अवे फ्रॉम दिस। वजाना के थ्रू इंटीमेट होने से फीमेल का ऑर्गेजम होता है, उनको अच्छा लगता है, दे कैन रीच क्लाइमेक्स, दे लाइक इट, लव इट, हैव प्लेजर। बट अननेचुरल सेक्स करने की वजह से उनको कोई प्लेजर नहीं होता, उनको कोई मजा नहीं होता, उनको सिर्फ दर्द और दर्द होता है एंड इट्स नॉट हेल्दी फॉर देम, इट्स वेरी पेनफुल। सो सेक्स मतलब होना चाहिए कि मेल फीमेल दोनों को प्लेजर मिले। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसको खुश रखने के बारे में सोचोगे ना कि फोर्सफुली करके सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच करके इतने सेल्फिश बनोगे, फिर ये प्यार ही कैसा। बाकी जो फोर्सफुली कर रहा है वो तो फिर रेप ही हुआ, यू आर रेपिस्ट। और एक और साइंटिफिक बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे वजाना अपने आप एक्सपेंड कर लेती है, आपका एनएस अपने मतलब पेंट नहीं कर पाता है, वो ऐसा बनाया ही नहीं गया है। तो जब स्टूल पास करना होता है तो मतलब अगर नहीं किया होता है तो स्टूल पास करने में आप होल्ड कर सकते हो। अगर आप कहीं बाहर हो और आपको स्टूल पास करना, आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर बार बार वहां से किया जाए और वो बहुत ज्यादा लूज हो जाए तो आपके स्टूल पास करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, फिर आपको बर्दाश्त नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है फिर। और अगर ये बिना प्रोटेक्शन के किया गया तो 30% ज्यादा HIV, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बढ़ने के खतरे को बढ़ा देता है। ये जो मैंने बातें बोली है ये उन हस्बैंड वाइफ्स के लिए बोली हैं जहां पे वाइफ नहीं चाहती है और हस्बैंड फोर्स करते हैं कि सब करते हैं तो तुम भी करो क्योंकि ये नेचुरल है, ये हेल्दी है। ऐसा नहीं होता है, ये मिथ। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे पार्टनर्स मेल होते हैं, मतलब दोनों ही मेल होते हैं या फिर दोनों ही फीमेल भी होते हैं। और ऐसी सूरत में कोई भी पार्टनर हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी प्यार हो, कोई भी हस्बैंड वाइफ हो, बस आपको ये देखना है कि फीमेल कंफर्टेबल है या नहीं। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइनली हैं। बट अगर फीमेल कंफर्टेबल है या आपस में गे भी हैं और वो कंफर्टेबल हैं इस चीज को लेकर के, और क्योंकि उनकी लाइफ में फिर और कुछ है ही नहीं, सेक्स की बात करें तो उनके पास एक यही रास्ता होता है, और अगर वो इस चीज से कंफर्टेबल हैं, उनकी सहमति है, आप फोर्सफुली नहीं कर रहे हो, तो कुछ बातों का ध्यान रखो तो आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हो। जैसे कि ऑलवेज बी जेंटल, यूज प्रोटेक्शन, कॉन्डम के बिना नहीं करना, यूज इनफ ल्यूब्रिकेशन, डोंट हर्ट, डोंट फोर्स, रेप नहीं करना है आपको किसी का, प्रॉपर क्लीनिंग, प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना है। ये कुछ
ऐसी बातें मैंने आपको बताई हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी हैं जो आप डॉक्टर के पास जाके पूछोगे तो वो आपको जवाब दे देंगे। पर कितने ही लोग डॉक्टर के पास जाकर के ये सारी प्रॉब्लम्स रख पाते हैं, उनसे पूछ पाते हैं, इस बारे में खुल के बात कर पाते हैं? नहीं कर पाते। और होता क्या है, हस्बैंड फोर्स करते हैं, दबाव बनाते हैं और फीमेल चुप करके सह लेती है, क्योंकि सेक्स तो उनकी ड्यूटी है, ऐसा उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है। अगर मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ की बात कर रही हूँ, जिनकी बात कर रही हूँ उन्होंने मेरे को मेल्स कमेंट्स किए हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए था। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बी नेचुरल को सब्सक्राइब, मेरा शॉर्ट्स का चैनल जरूर देखना, एंड मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस मेरा ब्लॉग चैनल है, डू सब्सक्राइब टू दैट ऑल्सो। आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।